Does the smell of urine also tell something? Yes, फाउल स्मेलिंग यूरिन अगर है तो फाउल स्मेलिंग यूरिन मोस्टली किसी न किसी प्रकार के इन्फेक्शन में होता है, जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट में वो किडनी से लेके पेशाब की थैली या प्रोस्टेट कहीं भी इन्फेक्शन हो सकता है। जब यूरिन में इन्फेक्शन होता है तो फाउल स्मेलिंग जरूर आती है। लोग भी अपने यूरिन खुद से एनालाइज कर सकते हैं कि अगर कलर ऑफ जा रहा है या फाउल स्मेल आ रही है तो दैट मीन समथिंग इज रॉन्ग। एब्सोल्युटली। हालांकि लोग डॉक्टर के पास तभी रश करते हैं जब पेशाब में खून आता है। उससे पहले के सारे सिम्टम्स, चाहे जलन होना, चाहे रुक के आना, चाहे टाइम लगना, पीपल पे लीस्ट अटेंशन टू ऑल दिस। हम जो अपनी अवेयरनेस है ना अपने शरीर की, उसको बिल्कुल नलीफाई करके रखते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते जब तक एक्सट्रीम ना हो जाए। जब तक एक्सट्रीम ना हो जाए, कुछ ऐसा झटका ना लगे, तब उस पर ध्यान देना शुरू करते हैं। अदरवाइज हम अपनी बॉडी की नॉर्मली फंक्शन को सोचते ही नहीं कि हमें कोई ध्यान देना चाहिए। यूरिन की फ्रीक्वेंसी के बारे में आपका क्या कहना है? दिन में एक हेल्दी इंसान को कितनी बार यूरिन पास करना चाहिए? नॉर्मली जो भी मैं बात करूंगा वो एक रेफरेंस 60 किलो के आदमी की औरत के हिसाब से बात करूंगा, बिकॉज दैट इज एन आइडियल मेडिकल स्टैंडर्ड। सो 60 kg पर्सन अगर है तो उसको जो पेशाब की थैली की एवरेज कैपेसिटी होती है वो करीब 400 ml होती है। 400, 450, कुछ की 500 होती है। सो रफली 400 ml यूरिन बनने के लिए 3 से 4 घंटे का समय ठीक है। तो यानी कि अगर किसी को पेशाब 3 से 4 घंटे के पहले लग रहा है, जल्दी जल्दी लग रहा है, बार बार लग रहा है, तो उसके कई भिन्न भिन्न प्रकार के कारण हो सकते हैं। किसी को पेशाब देर से लग रहा है, उसके भी बड़े कारण हो सकते हैं कि आपने दिन में एक ही बार पेशाब किया, पास किया, तो इसका मतलब यूरिन कम बन रहा है। ये भी एक बड़ा डेंजरस सिम्टम है। तो लगभग 3 से 4 घंटे में एक बार यूरिन जरूर पास करना चाहिए। और दैट इज अ नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन। सो मे बी अराउंड 5-6 टाइम्स अ डे और 7 टाइम्स अ डे एंड एट द मैक्सिमम वंस इन द नाइट। जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी रात में है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, जिसको कि नॉक्टूरिया कहते हैं। अगर कोई इंसान रात में एक बार से ज्यादा पेशाब करने के लिए उठ रहा है, देन ही शुड बी इन्वेस्टिगेटेड और एग्जामिन्ड। सेकेंडली, अगर पेशाब लगने की वजह से नींद टूट रही है, सो दैट मीन्स स्लीप फ्रैगमेंटेशन इज अकरिंग बिकॉज ऑफ एन अर्ज टू पास यूरिन। दिस इज पैथोलॉजिकल। एक तो हुआ कि रात में हम सोए, नींद खुली, पेशाब कराए, चलो हल्का सा लगा था कराए, और एक है कि पेशाब इतनी तेज लगा कि नींद मेरी टूट गई और मुझे पेशाब करने जाना पड़ा। सो दिस सेकंड सिम्टम इज वेरी डेंजरस एंड इट इज वेरी अलार्मिंग। क्या सिग्निफाई करता है ये? सो ये सिग्निफाई करता है कि कोई ना कोई पैथोलॉजिकल डिजीज है यूरिनरी ब्लैडर में। some condition is affecting the urinary bladder in such a way that it is not following your brain's command, because brain is sleeping and then bladder has become independent. Either it has become overactive, या उसकी capacity कम हो गई है, वो stretch हो गया है, या कोई ऐसी चीज़ है जो उसको irritate कर रही है, जिसकी वजह से उसने आपके brain को जगा दिया कि जाओ उठ के पेशाब करो। So this terminology is called as sleep fragmentation. So जिसको अगर पेशाब की वजह से sleep fragmentation हो रहा है, it's a very dangerous sign, because होता क्या है कि स्लीप फ्रैगमेंटेशन की वजह से आदमी दिन में, जिसकी नींद रात में पूरी नहीं हुई, वो दिन में डिजी रहेगा। सो उसकी एक तो प्रोडक्टिविटी कम होगी, उसके रिस्क ऑफ फॉल, फ्रैक्चर्स, ये सब चीजें बड़ी बढ़ जाती हैं। एक नॉर्मल हेल्दी व्यक्ति को करीब करीब 6 घंटे की एट अ स्ट्रेच स्लीप ले लेनी चाहिए। और क्वालिटी ऑफ स्लीप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्लीप के 2 फेजेस होते हैं, रैपिड आई मूवमेंट, नॉन रैपिड आई मूवमेंट, एंड एटलीस्ट 3 साइकिल 90-90 मिनट की होनी चाहिए। जब स्लीप फ्रैगमेंटेशन, पेशाब लगने की वजह से बार बार नींद टूटती है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस सिम्टम्स। लोगों को शायद ये नॉर्मली लगता है कि सुसु आया था तो उठ गए, बट ये एक मेडिकल कंसर्न हो सकता है। ऐसा नहीं, ये दोनों चीजें बड़ी अलग अलग हैं। एक तो उठ गए और रात में गए पेशाब कराए, और एक है कि सूसू इतनी तेज लगा, इतना जोर से लगा पेशाब की उठना ही पड़ा। नींद आ रही थी लेकिन उठ के जाना पड़ा पेशाब करने। सो दिस इज स्लीप फ्रैगमेंटेशन। सर, इसमें मेरा एक सवाल है कि ये इस पे भी तो डिपेंड करता है ना कि सोने से पहले आपने कितना पानी पिया है। अगर कोई सोने से जस्ट पहले पूरा 1 गिलास पानी पी के सो रहा है, तो नेचुरली 5-6 आवर्स के बाद उसका वो ब्लैडर फुल हो जाएगा और उसको यूरिन पास करने की अर्ज होगी।
तो अब ऐसे में आइडियल क्या होना क्या चाहिए बायोलॉजिकली? नींद रहे, मेंटेन रहे और वो नहीं उठे, या फिर वो उठेगा क्या? व्हाट विल बी द नॉर्मल सिनेरियो? सो देखो, पानी पीने का सही तरीका है कि आप थोड़ा थोड़ा पानी सिप करते रहें। सो यू कीप सिपिंग वाटर थ्रू आउट द डे। राइट। ऐसा नहीं करना है कि आपने एक बार में, कई लोग जैसे करते हैं कि सुबह उठे और कम से कम 2 लीटर पानी पी लिया और उन्होंने लगा कि और उस 8 से 10 के बीच में वो 10 बार वॉशरूम हुआ है, 10 बार सुसु करा है, उनको ये लगता है कि हमने दिन भर का पूरा टॉक्सिन सब निकाल ही दिया। एक्चुअली दैट इज नॉट हैपनिंग। बॉडी नीड्स अ क्लींजिंग मैकेनिज्म थ्रू आउट 24 आवर्स। तो आपने छोटे छोटे कम मात्रा में आधा ग्लास या 1/4 ग्लास पानी दिन भर पीते रहना है, सिप करते रहना है। अगर आप 1 ग्लास पानी पियोगे और आपकी किडनी अच्छी काम कर रही है तो अगले आधे घंटे में वो यूरिन बन जाएगा और आपको 1-1.5 घंटे में यूरिन पास करने जाना पड़ेगा। अगर आपने 2 ग्लास पानी पिया और 6 घंटे बाद पेशाब करने उठ रहे हो, then that means something is wrong. So unless you're drinking too much water just before your bedtime, then you may have to wake up, urinate and come back. कई दफे लोग जो ऐसी कोई ड्रिंक्स लेते हैं, जैसे कि कैफिनेटेड ड्रिंक्स है, रात में आपने कॉफी पी ली, अदरक वाली चाय पी ली। सो बहुत लोग बेड टाइम टी पीते हैं, कैमोमाइल टी पीते हैं रिलैक्सेशन के लिए। टी की क्वालिटी भी अलग अलग होती है। सो टीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। उनके इंग्रेडिएंट्स, जैसे आपने चाय का नाम बताया, बड़े अलग अलग होते हैं। जो हम ट्रेडिशनल भारतीय भाषा में चाय कहते हैं, ज़्यादातर घरों में अदरक वाली चाय बनती, इस तरह के उसमें दालचीनी भी डाल देंगे, मसाला टी जो ट्रेडिशनल फेस, ये सारी चीज़ें ब्लैडर के इरिटेंट्स हैं। ये पेशाब की थैली को इरिटेट करते हैं और पेशाब की थैली को ये लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है बॉडी में जो निकलनी चाहिए। सो ये वाली इरिटेशन दूसरी है। और ग्रीन टी, जो कि थोड़ा माइल्डर वैरायटी ऑफ टी है, जिसमें कैफीन और ये इनकी मात्रा कम है, वो उतना ज़्यादा इरिटेटिंग नहीं होते। वो थोड़ा सा सूदिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। हालांकि बीइंग अ पर्सन फ्रॉम एलोपैथी, हमारी जितनी भी रिसर्च होती है वो सारी रिसर्च ओरिएंटेड, क्लिनिकल ट्रायल बेस्ड होती है। विस ये थेरेपीज जो बाकी चीज़ें हैं, ग्रीन टी माइंड को सूद कर रही है, ये सब चीज़ें हमारे इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस हैं, इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसेस हैं या इंडिविजुअल रिकमेंडेशंस हैं। दे आर नॉट साइंटिफिकली प्रूवन बाय क्रॉस क्लिनिकल ट्रायल्स और रिसर्च डेटा। एब्सोल्युटली। सो रात में जो भी आपको पीना है, या आफ्टर अ सर्टेन एज, देखो यूथ में तो इट डजंट मैटर टिल द टाइम यू आर 30-35। आफ्टर द एज ऑफ 35 यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी, यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी। कि अगर आप जो है रात में सोने से पहले चाय या कॉफी पीते रहे हो या अल्कोहल ले रहे हो, तो उसकी आपको ड्यूरेशन ऐसी रखनी है कि आपके बेड पे जाने से पहले वो एक्सक्रीट आउट हो जाए। अब यहाँ पर एक सिनेरियो और होता है, कुछ लोगों को अर्ज होता है, बार बार सुसु करने का प्रेशर फील होता है, बट दे आर नॉट एबल टू यूरिनेट, उन्हें सुसु आता नहीं है। एक छोटी सी जो ऑब्जर्वेशन लोगों को करनी चाहिए, वो ये करनी चाहिए कि जो पेशाब आ रहा है वो एक स्पेसिफिक मात्रा का पेशाब आ रहा है, जिसको कि हम फिक्स वॉल्यूम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसीज ऑफ 2 टाइप्स, फिक्स वॉल्यूम फ्रीक्वेंसी एंड वेरिएबल वॉल्यूम फ्रीक्वेंसी। मतलब अभी मैं पेशाब करने गया, मुझे मुश्किल से 50 ml पेशाब आया, अगली बार पेशाब करने गया 200 ml आया, कल सुबह पेशाब किया था तो 500 ml पेशाब था। सो दिस इज अ वेरिएबल वॉल्यूम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हो रही है पेशाब की, लेकिन हर बार जब जा रहे हैं तो पेशाब की मात्रा अलग अलग है। विस जितनी बार आप पेशाब जा रहे हैं, पेशाब की मात्रा लगभग सेम है। आपको मालूम है, मैं जाता हूँ पेशाब करने तो मुझे करीब 100 ml ही आ रहा है हर बार, इससे ज़्यादा नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं हो रहा है। 70-80 ml से 100 ml के बीच में, 120 ml के बीच में घूम रहा है, या सिर्फ 50 ml आ रहा है। तो ये फिक्स वॉल्यूम फ्रीक्वेंसी है। इसके कारण दूसरे होते हैं, इसकी बीमारियाँ दूसरी होती हैं। देन फ्रीक्वेंसी के साथ क्या एसोसिएटेड सिम्टम है? अर्ज एक शब्द अर्जेंसी वर्ड होता है, जिसको यूरोलॉजिस्ट काफ़ी यूज़ करते हैं। सो अर्जेंसी इज़ अ वर्ड डिराइव फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड एज अर्जेंट। अर्जेंट का मतलब है कि पेशाब लगा और मुझे जाना है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। मुझे अगर पेशाब लगा तो आई हैव टू फाइंड अ वॉशरूम, अदरवाइज देयर इज़ अ फियर ऑफ इम्पेंडिंग लीकेज। अगर भैया पेशाब करने नहीं गए तो यही कपड़े गीले हो जाएंगे। सो दिस इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी। There is a frequency which is associated with foul smell. There is a frequency which is happening only in the daytime. There is a frequency which is happening only in the night time.
बहुत से लोग ऐसी भी पॉपुलेशन के हैं जो कि दिन में तो ठीक पेशाब होता है लेकिन रात में तंग होते हैं, रात में पेशाब करने में दिक्कत हो रही है क्योंकि जब लेट जाते हैं बॉडी की सिंपैथेटिक टोन कम हो जाती है, उसके बाद उनको पेशाब की प्रॉब्लम शुरू होती है, रात में 5 बार 6 बार पेशाब करने जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज नॉक्टूरिया। सो ये फ्रीक्वेंसी में भी अलग अलग गुण हैं जिनको कि अगर लोग पहचान लें और उस पर एक्शन लें तो कई प्रॉब्लम्स इंडिकेट होती हैं जो कि सही समय पे सॉल्व की जा सकती हैं। लेकिन पीपल डोंट रियलाइज दैट दीज आर सीरियस प्रॉब्लम्स। मैंने आपको बताया ना, लोग फोन लगा के कान में चले जाते हैं और सूसू करके चले आते हैं और पता भी नहीं, बात उनकी मीटिंग चल रही होती है या उस पे होते हैं और यहाँ कान में प्लग लगा हुआ है और वो गए शुशु करके आ गए, उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया क्या किया, कहाँ किया, कितनी ड्रॉप्स गिरी, कितना पेशाब हुआ, कितना पेशाब अंडर गारमेंट्स में गीला हो गया। इट एंड स्पेशली विद वुमेन आल्सो, वुमेन डू द एक्ट ऑफ यूरिनेशन इन सच अ हरीड वे। जल्दी जल्दी गए पेशाब करके खट से चले आए, कोई बच्चे को स्कूल जाना है, कहीं सब्जी जल रही है, कहीं ऑफिस की मीटिंग है, कहीं ट्रैवल करना है। हमारे समाज में स्पेशली गर्ल चाइल्ड को जो उनकी माएँ हैं वो रेज ही ऐसे करती हैं कि बेटे स्कूल में पेशाब नहीं करना है। तो वो बच्चा ना, वो 10 साल का बच्चा, 5 साल की बच्ची, वो शुरू से पेशाब रोकना शुरू कर देती है। शी स्टार्ट स्ट्रेचिंग हर ब्लैडर। तो उसको आदत पड़ जाती 6-7 घंटे रोकने की पेशाब, विच इज नॉट राइट। होल्ड करने से क्या नुकसान होता है? सबसे बड़ी चीज है कि आप अपने यूरिनरी ब्लैडर को गुब्बारे की तरह स्ट्रेच कर रहे हो। सो गुब्बारा जितना स्ट्रेच होगा, अगर हम गुब्बारे को फुला दें खूब और उसके बाद जो है उसको छोड़ें तो वो अपने नॉर्मल साइज में नहीं आएगा, लटक जाएगा, ढीला हो जाएगा। सो यूरिनरी ब्लैडर जो है ये एक विस्को इलास्टिक ऑर्गन है, इसकी एक विस्कोसिटी है, इसकी इलास्टिसिटी है। सो इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड देन इट रिलैक्सेस। जो स्टोरेज फेज है, जिस समय पेशाब की थैली में पेशाब इकट्ठा हो रहा है तो उसमें वो रिलैक्स हो रहा है, धीरे 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 पेशाब 400-500 ml बढ़ गया। जब हमारे दिमाग ने कहा कि ये सोशली एक्सेप्टेबल प्लेस है, यहाँ पे हम पेशाब कर सकते हैं, तो वो आदमी ने जाके पेशाब किया और ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हुआ और पेशाब करके आ गए। सो दिस इज अ साइकिल। So bladder has viscoelastic properties. Once you stretch a bladder whose full capacity is 500 ml, आपने उसको 550 बनाया, फिर 600 बनाया, 700 बनाया, 800 बनाया। मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जिनका ब्लैडर स्टिल हियर, पूरे पेट में ब्लैडर ही भरा हुआ है, उनका 2 लीटर यूरिन है अंदर। सो ये ब्लैडर की मसल टोन खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है। जितना ज्यादा आप यूरिन रोकेंगे उतना ही ब्लैडर स्ट्रेच होगा, जितना स्ट्रेच होगा उतनी उसकी मसल जो है उसकी वीकनेस डेवलप होती जाएगी। एंड अल्टीमेटली एक समय ऐसा आएगा कि या तो वो गिव वे कर जाएगा, आपका पेशाब निकलना ही बंद हो जाएगा, आपका फोर्स खराब, निकलने का पेशाब का खराब हो जाएगा, या जो अभी तक एक वन वे ट्रैफिक था, पेशाब शरीर से बाहर निकलना चाहिए, वो बैक किडनी की तरफ जाने लगेगा, वो प्रेशर किडनी की तरफ जाने लगेगा और किडनी खराब करने लगेगा। एक और कॉन्सेप्ट है पेशाब रोकने के, उसमें एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, लेपाइड्स। तो उन्होंने ये बताया था कि 4 घंटे से ज्यादा या 5 घंटे से ज्यादा जब भी आप यूरिन होल्ड करते हैं, देयर इज अ टेंडेंसी फॉर बैक्टीरिया टू मल्टीप्लाई इनसाइड द ब्लैडर, इनसाइड द यूरिन। सो व्हाट हैपेंस इज, जैसे हमारे कूलर है, कूलर का पानी आप 2-3 दिन न चेंज करिए तो उसमें मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े सब आपको यू कैन सी। उसी तरह से यूरिन है, यूरिन में ये ड्यूरेशन जो है 4 से 5 घंटे या मैक्सिमम 6 घंटे की है। अगर 6 घंटे से ज्यादा यूरिन रुक रहा है तो उसमें इन्फेक्शन होना ही होना है। एग्जैक्टली, क्योंकि पानी कहीं पे जमा हो जाए तो वो अनहाइजीनिक हो जाता है। यूरिन में तो फिर बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं, या एब्सोल्युटली, तो और स्पॉइल हो जाएगा और घर बन जाएगा कीटाणुओं का। बिल्कुल, ये साइंस है अपने आप में। यूरिन के कलर से लेकर, स्मेल से लेकर, फ्रीक्वेंसी से लेकर, कितना कुछ है जो आप सिर्फ यूरिन को देखकर अपनी हेल्थ के बारे में बता सकते हो। थोड़ा सा उस पर ध्यान देने की जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल जैसे जब आदमी पहली बार स्विमिंग सीखता है ना, अभी तक तो हम हवा में चल रहे होते हैं, जमीन पे चल रहे होते हैं। द मोमेंट यू गो इनसाइड द वाटर, इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड। यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर बॉडी, कि आपका हाथ कहाँ जा रहा है, आपकी नेक कैसे है, आपके शोल्डर की मूवमेंट कहाँ है, आपके पैर कैसे हैं। सो यू आर इनटू अ डिफरेंट मीडियम, सो यू बिकम अवेयर ऑफ योर बॉडी, कि आपकी बॉडी सिंक कर रही है, उठ रही है। उसी तरह से जब हम नेचुरल हैबिटेट में हैं, अपने हवा में हैं या ज़मीन पर हैं, तो हम अपनी बॉडी के लिए अवेयर नहीं होते। हमारा हृदय कैसे धड़क रहा है, हमारी आईज कैसे ब्लिंक कर रही हैं, हमारे पेशाब की क्वालिटी क्या हो रही है। आज सुबह मैंने पॉटी की तो किस क्वालिटी की पॉटी की, मुझे दर्द तो नहीं हुआ, वेदर आई वॉज एबल टू इवैक्यूएट इट प्रॉपर्ली और नॉट।
So there are so many things, whether I am going twice, whether I am going 3 times. There are so many things which you can observe in your own body. I think ये बहुत चेंज आ गया है आफ्टर मोबाइल फोन्स, इंटरनेट एंड वीडियोस, रील्स, इन सब की वजह से। पहले इंसान वॉशरूम जाता था तो वो पूरा टाइम फोकस्ड होता था एटलीस्ट रियलाइजेशन होती थी एक्टिविटी पे कि हाँ भाई मेरे को कॉन्स्टिपेटेड हूँ, लूज हूँ, कैसा फील हो रहा है, क्या हो रहा है, तो हर चीज़ पे अटेंशन फोकस जाता था, सेंटर्ड होता था। अभी तो हर वक्त साथ में फ़ोन है तो पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे बोलते हैं ना, बेडरूम में भी फ़ोन को साइड में रखो, आप बेड के पास मत रखो। सिमिलरली वॉशरूम से भी फ़ोन हमेशा बाहर रहने चाहिए, साथ नहीं जाने चाहिए। ये बहुत खराब ट्रेंड डेवलप हो गया है कि वॉशरूम में फ़ोन का कुछ इस्तेमाल। रेज का भी असर पड़ता है क्या? रेज तो वो कंटिन्यूअसली असर कर ही रही हैं। वो तो एक रेडिएशन है ही है। अलग अलग मोबाइल डिवाइसेस में अलग अलग डिग्री ऑफ रेडिएशन होता है। सो रेज का असर ब्रेन में भी आता है, आपकी बॉडी में भी जा रहा है। वो तो एक परसिस्टेंट वो है ही है। बट देन द अटेंशन विच यू शुड गिव टू योर बॉडी इज लॉस्ट व्हेन यू आर ऑन दैट मोबाइल। यू आर रिप्लाइंग अ मैसेज, यू आर शेड्यूलिंग द डे। सो और मदर नेचर को जब भी हम इंसल्ट करते हैं ना, प्रकृति हमेशा बदला लेती है। ये बड़ा गोल्डन रूल है मदर नेचर का। तो हमेशा मदर नेचर के आगे हाथ जोड़ के सर झुका के रहना चाहिए। अपना शरीर से बड़ा तो मदर नेचर कोई है नहीं। तो जितना आप अपने शरीर को रेस्पेक्ट करेंगे उतना ही आपको मदर नेचर ऊपर ले जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। और अगर आप इस पूरे एपिसोड को एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे मेन चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।